अब जो नेक्स्ट है वो रहेगी कुछ सम डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग जो प्रिसीजन है। ठीक है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों सेम टर्म है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले बताता हूँ कि प्रिसीजन होता क्या है। ठीक है, प्रिसीजन क्या है? इट इज़ द रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरिंग प्रोसेस। ठीक है, रिपीटेबिलिटी किसकी हो? मेजरिंग प्रोसेस, जो भी आप मेज़र कर रहे हो, जो भी आप माप रहे हो, उसमें बार बार रिपीट करके वही रीडिंग आ रही है, वही सेम रीडिंग आ रही है आपकी, तो उसे क्या कहेंगे? प्रिसीजन कहेंगे। ठीक है, प्रिसीजन इंडिकेट व्हाट एक्सटेंट द मेजरमेंट एग्री विद ईच अदर। प्रिसीजन इंडिकेट क्या करते हैं कि जो आपने मेजरमेंट किया है वो एग्री करे विद ईच अदर, मतलब जो भी आपने प्रिसाइज किया वो एग्री करे कि मतलब वो जो उसकी वैल्यू वो अप्रोक्सीमेटली आए, तो उसे क्या कहते हैं? प्रिसीजन कहते हैं। अब ये प्रिसीजन में एरर क्यों आता है, ऐसा क्यों आता है? ठीक है, तो एरर किस कारण आता है इसमें? सबसे पहले सोर्स ऑफ एरर इन प्रिसीजन मेजरमेंट। ठीक है, एक तो होती है लोकेशन ऑफ मेजर पार्ट। कई बार हम लोग मेज़र जो भी पार्ट मेज़र कर रहे हैं उसमें कहीं वो हमने सही जगह पर लोकेट ना किया हो, उसके कारण भी क्या आ जाता है? एरर आ जाता है। ठीक है, वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड पैरेलैक्स एरर। ठीक है, कई बार क्या करते हैं टेम्परेचर प्रेशर में क्या जाती है? वेरिएशंस आ जाती हैं, वेरी कर जाता है। ठीक है, तो उसके कारण या पैरेलैक्स एरर, या देखने में जो हमने रीडिंग ली है वो सामने से 90 डिग्री से ना पैरेलल लेते हुए हमने उसको कुछ 30 डिग्री 40 डिग्री कहीं अलग पोजीशन से उसकी रीडिंग ले ली, तो उसके कारण भी प्रिसीजन एरर आ जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर नेक्स्ट कौन सी टर्म है? एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या होती है? अब एक्यूरेसी जो होती है वो होती है आपकी, एक्यूरेसी इज डिग्री टू विच मेजर्ड वैल्यू इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। मतलब जो भी हमने वैल्यू मेज़र करी है वो ट्रू वैल्यू के नियर आ सके। ठीक है, जो भी जैसे हमारी रीडिंग जो है, जैसे ऐसे ट्रू वैल्यू जो वो 5 है, पर हमारी रीडिंग कितनी आ रही है? 4.98 आ रही है। ठीक है, तो वो हर बार जब कहना 4.98 या 5 भी आ रही है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को क्या कहेंगे? एक्यूरेसी। पर जो प्रिसीजन होता है ना वो सेम नहीं होता। प्रिसीजन में क्या है, जैसे उसके में आनी चाहिए रीडिंग 5, पर वो 5 ना आते हुए वो क्या आ रही है? 2 3, मतलब वो ट्रू वैल्यू के नियर नहीं आ रही है, तो वो क्या आ रही है? वो उस चीज़ को क्या कहेंगे? प्रिसीजन कहेंगे। ये छोटा सा एग्जांपल है, सामने आपके छोटे छोटे डायग्राम दिखा रखे हैं। देखो सामने जो सबसे पहला जो है, जैसे ये आपने ये वो निशान लगाने वाले जो जैसे होते हैं वो चीज़ है। ठीक है, जो बुल्स आई में कई बार आप निशान लगाते हो तो वो वाला ही है। तो सबसे पहला जो एक बंदे ने 4 निशान लगाए, ठीक है, तो वो बिल्कुल सेंटर में लगे, तो इसमें क्या लिखा है? एक्यूरेट और प्रिसाइज। ये क्या है? एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है। कैसा है? एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है, मतलब एक्यूरेट है और प्रिसाइज भी है। प्रिसाइज क्यों? क्योंकि हर एक बार वही आ रही थी। एक्यूरेट क्यों? क्योंकि वो ट्रू सेंटर में ही लगना चाहिए था, बस सेंटर के नियर बाय आ रही। उसी तरह नेक्स्ट क्या है आपका? ये वाला जो है, इसमें देखो ये इसने कहा कि इसने लगना चाहिए सेंटर में, पर सेंटर में लगता है कहीं और ही निशान लग रहे हैं, पर सभी क्या लग रहे हैं? इधर नियर ही लग रहे हैं, तो वो प्रिसाइज है पर एक्यूरेट नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या होगा? वो है आपका एक्यूरेट, मतलब थोड़ा सा नियर बाय तो है बट प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, प्रिसाइज का मतलब दूर दूर है, एक इधर है एक थोड़े दूर है, डिफरेंसेस वगैरह। नेक्स्ट है सबसे जो लास्ट वाला ये वाला, इसमें देखो सभी जगह पे क्या आ रहा है? सभी जगह पे क्या हो रहा है? सभी जगह पे अलग अलग, एक इधर है, ना ये प्रिसाइज है ना ये एक्यूरेट है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट। अब इन दोनों में क्या करेगा? प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में बताऊंगा कि इसमें कई बार क्वेश्चन जो आता है आपका एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस भी पहले ऐसे मैंने डिफरेंस आपको बता दिया, पर इसमें थोड़ा और बता रखा है। ठीक है, इट इज़ द डिग्री ऑफ रिपीटेटिवनेस। ठीक है, ये कैसी डिग्री है? एक रिपीटेटिवनेस की है, रिपीट बार बार रिपीट करने पर सेम रीडिंग आ रही है। ठीक है, इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ द ट्रू वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ये एक क्लोजनेस है कि ट्रू वैल्यू के नज़दीक आ रही है, वो आपको बता दिया। प्रिसीजन रेफर टू ए ग्रुप ऑफ मेजरमेंट, और प्रिसीजन क्या रेफर करती है? ग्रुप ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि सारी जो होती है रीडिंग कैसे आती है? सेम एक जगह पे ही आती हैं, तो उसे ग्रुप ऑफ मेजरमेंट आती है। नेक्स्ट, और उसी तरह एक्यूरेसी में देखें तो एक्यूरेसी में क्या होता है? एक्यूरेसी रेफर टू सिंगल मेजरमेंट। एक्यूरेसी क्या होती है? सिंगल मेजरमेंट पे ही आपकी उसे कहते हैं एक्यूरेसी। क्या
ठीक है। उसी तरह प्रिसीजन में इट इज़ मेजर ऑफ स्प्रेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ स्प्रेड पे होती है। स्प्रेड मतलब प्रिसीजन किस पे आती है, स्प्रेड, बार बार रीडिंग कर रहे हैं, बार बार स्प्रेड पर। इट इज़ द मेजर ऑफ क्लोजनेस टू द एवरेज वैल्यू। भाई इसमें स्प्रेड का है कि दूर दूर आए, ठीक है, पर दूर आए पर जो रीडिंग्स है वो ट्रू वैल्यू के नज़दीक नहीं आया, पर बड़ी उनके जो डिफरेंसेस हो बड़ा दूर हो, स्प्रेड हो, तो उसे क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। और उसी तरह ये एक्यूरेसी है। नेक्स्ट है आपका सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होता है आपका, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ विच ए मेजरिंग डिवाइस कैन डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंसेस इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड बाय इट्स, ठीक है। मतलब जो सेंसिटिव, मतलब छोटी क्वांटिटी वो मेज़र कर ले तो वो बड़े कहते हैं ना, कोई चीज़ है बड़े सेंसिटिव है। सेंसिटिव जैसे थोड़ा सा या टेम्परेचर में थोड़ा सा पॉइंट भी फ़र्क पड़े तो वो चीज़ क्या कर जाए, इंडिकेशन देने लग जाए, ठीक है। तो उस इंडिकेशन देने, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं, ठीक है। अगर हमने थोड़ा सा भी कोई वैल्यू वगैरह, थोड़ा सा भी कोई नट वगैरह कि कोई ऐसे, जैसे आपका वर्नियर कैलिपर है, उसका कोई नट वगैरह जो है वो थोड़ा सा टाइट कर दिया या फिर थोड़ा सा ढीला कर दिया, तो उसके कारण थोड़ा चेंजेस आ जाए तो उसे सेंसिटिव नहीं, उसे क्या कहेंगे, सेंसिटिव कहेंगे, ठीक है, समझा। फिर नेक्स्ट रहेगा हिस्टेरिसिस। क्या कहेगा, द एरर ड्यू टू डिफरेंस इन लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व, ठीक है। हिस्टेरिसिस क्या होता है, जो जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हम जब लोड कर रहे हैं उसके कारण या फ्रिक्शन के कारण जो एरर आ जाए तो उसको हम हिस्टेरिसिस लॉसेस वगैरह के अंडर कहते हैं कि बार बार लोड कर रहे हैं, बार अनलोड कर रहे हैं, बार बार लोड कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं, तो अनलोडिंग और अनलोडिंग के कारण क्या हो जाते हैं, एरर आ जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्स टाइम। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्स है, इट इज़ द टाइम विच इलैप्स आफ्टर ए सडन चेंज इन मेजर क्वांटिटी अंटिल द इंस्ट्रूमेंट गिव इंडिकेशन डिफरिंग फ्रॉम ट्रू वैल्यू, ठीक है। इन्होंने क्या, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, एक ऐसा टाइम जो सडन चेंज कर जाए मेजर क्वांटिटी का अंटिल इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो इलैप्स कर जाए, इलैप्स मतलब ख़त्म हो जाए, जैसे वो इलैप्स कर जाए ना, मतलब वो ख़त्म हो जाए टाइम, उसका भी रीडिंग आई नहीं है पर टाइम ख़त्म हो गया, उसके कारण वो रीडिंग सही दे नहीं पाया वो इंस्ट्रूमेंट, तो उसे क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रिपीटेबिलिटी। नेक्स्ट क्या आपका रिपीटेड, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू रिपीट द सेम रिजल्ट फ्रॉम द मेजरिंग फॉर द सेम क्वांटिटी, ठीक है। रिपीटेबिलिटी का मतलब वही है जो बार बार रिपीट करते हैं, जो बार बार हम रीडिंग ले रहे हैं तो वो सेम ही आ रही है, तो रिपीटेबिलिटी होती है, ठीक है। वो किस कारण होती है, ठीक है, अगर सेम ही बंदा कर रहा है उसके कारण भी आ जाती है रिपीटेबिलिटी, ठीक है। सेम इंस्ट्रूमेंट से यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक रिपीटेबिलिटी है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वही यूज़ कर रहे हैं तो हर बार भी रीडिंग भी सेम ही आएगी। बाय सेम कंडीशन टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह जो कंडीशन वगैरह जो सेम है तो उसके कारण भी रिपीटेबिलिटी है, ठीक है। बाय सेम मेथड ऑफ मेजरमेंट, कि मेजरमेंट के जो मेथड हैं वो सेम होने के कारण भी हमारे क्या रिपीटेबिलिटी आती है इन सेम लोकेशन। अब लोकेशन भी सेम ही है तो उसी जगह पे सेम रिपीटेबिलिटी होती है, ठीक है। एट द सेम टाइम वो टाइम भी कैसा हो, सेम हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसके कारण क्या आ जाती है, रिपीटेबिलिटी आ जाती है। उसके बाद कैलिब्रेशन। नेक्स्ट क्या आपका कैलिब्रेशन। अब कैलिब्रेशन का होता है, कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द स्केल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय अप्लाइंग सम स्टैंडर्डाइज सिग्नल, ठीक है। कैलिब्रेशन का मतलब होता है जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसको हम सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कैलिब्रेट करना पड़ता है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है उसके साथ क्या करना पड़ता है, मेज़र करना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन, ठीक है। मतलब इसमें लिखा हुआ है ना, तो फ्रेमिंग ऑफ द स्केल, जो आप फ्रेम कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का, उसमें कुछ स्टैंडर्डाइज सिग्नल के साथ वो क्या करना चाहिए, सेम आनी चाहिए उसकी रीडिंग, तो उसे क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन। अब नेक्स्ट है आपका अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं, डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्ट मेजरमेंट विच स्टेट द रेंज ऑफ द वैल्यू विद इन विच द ट्रू वैल्यू एस्टिमेटेड टू लाई, ठीक है। जो भी हम अनसर्टेनिटी का मतलब होता है, जो आपकी ट्रू वैल्यू है ना, वो आपने ट्रू वैल्यू तो है पर उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है ना मेज़रमेंट का, उसकी कुछ सेम रेंज नहीं आ रही है, ठीक है।
मतलब वो झूठा गलत ही दिखा रहा है, लाई ये लिखा हुआ है ना, ट्रू वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू लाई, मतलब ट्रू वैल्यू को वो बिल्कुल ही गलत मान रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आपने वैल्यू मेज़र करी है ना, तो वो ट्रू वैल्यू से एस्टिमेटेड ना हो के मतलब वो वाली रीडिंग सेम नहीं दे पा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, रिपीटेबिल अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इंटरचेंजेबिलिटी। ठीक है, इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं, इट रेफर टू असेंबली ऑफ ए मेंबर यूनिट कंपोनेंट टेकन एट ए रैंडम from stock so as to build a complete assembly without fitting or adjustment। इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है, इट रेफर टू असेंबली मेंबर, ये असेंबली जो भी चीज़ असेंबल मतलब क्या होता है, असेंबल मेंबर पे होते हैं। जैसे असेंबल मेंबर, असेंबल का मतलब किस चीज़ को ज्वाइन करना, असेंबलिंग करना। जैसे गाड़ी होती है तो वो कहीं पे उनके पार्ट्स होते हैं, वो कहीं कहीं छोटे छोटे पार्ट्स वो कहीं और इंडस्ट्री पे बनते हैं, फिर लास्ट में जाके एक इंडस्ट्री में क्या करते हैं, उनका असेंबल किया जाता है, तो उसके चीज़ कहते हैं असेंबल। तो इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है, इट रेफर्स टू असेंबली ए नंबर यूनिट कंपोनेंट टेकन एट ए रैंडम फ्रॉम द स्टॉक सो एज टू बिल्ड अप कंप्लीट असेंबली विदाउट फिटिंग और एडजस्टमेंट। मतलब इंटरचेंजेबिलिटी ना करना पड़े हमें, उसको चेंज ना करना पड़े विदाउट फिटिंग और एडजस्टमेंट। ये ऐसा नहीं कि इंटरचेंज कि भी इसकी जगह हम इधर ये चीज़ लगा देंगे तो ये भी काम कर लेगी, वो चीज़ ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है आपका मैग्निफिकेशन। द मैग्निफिकेशन मीन्स टू इंक्रीज दी, मैग्निफिकेशन इज़ टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट सिग्नल। जैसे ये कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है रीडिंग बहुत छोटी छोटी आ रही होती है, हम क्या करते उसको मैग्नीफाई करके करते हैं। मैग्नीफाई कर मतलब आपने देख ही रखा होगा जिसमें मैग्नीफिकेशन वगैरह करना पड़ती है, तो उसमें मैग्नीफिकेशंस के लिए आपको उसके ऐसा टूल यूज़ करना पड़ता है जिससे उसकी वैल्यू जो होती है वो मैग्नीफाई हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन। नेक्स्ट जो है आपका वो रहेगा स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन मीन स्पेसिफाई द साइज ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट नेशनली एंड पॉसिबली इंटरनेशनली। ठीक है, जो भी आप कंपोनेंट है उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट के साथ उसको कंपेयर करना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। और बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है, दूसरा आपकी हेल्प करता है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, थर्ड आपका हायर प्रोडक्टिविटी से ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं जिसके साथ हमें कंपेयर करना पड़ता है, वो फर्स्ट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। तो इसके अंडर जो है आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हमें कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।